क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। વ્યૂ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે દિગ્ગજ બ્રોકરેજ હાઉસ જેફરીઝ તરફથી નિફ્ટી પર। निफ्टी 2025 સુધી, क्योंकि अब अंशुल 2025 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे जो फर्म्स होती हैं बड़ी, उनकी तरफ से 2025 के टारगेट्स भी आने लग गए हैं। अब जेफरीज कह रहा है कि 26,600 के टारगेट्स 2025 के लिए होने चाहिए। मिड और स्मॉल कैप की जगह लार्ज कैप शेयर्स पर फोकस कीजिए, जैसा आप इतने दिनों से, इतने हफ्तों से कहते आ रहे हैं कि अब लार्ज कैप पर फोकस रखना चाहिए, और उसी से आपसे देखने मिला इनके रिपोर्ट में भी। इनको पसंद है आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई बैंक्स हो गए। भारतीय एयरटेल आज काफ़ी ज़्यादा चला है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टीवीएस मोटर्स, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, लिस्ट लंबी है, और सन फार्मा पे भी उन्होंने फोकस करने को कहा। अब जेफरीज कह रहा है कि इन सारे शेयर्स में 1743% का रिटर्न, ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे पहले तो निफ्टी के रिटर्न्स, और जो उन्होंने कहा कि लार्ज कैप पर फोकस कीजिए। आप तो इतने हफ्ते से कहते आ रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप की जगह, आज भी देखिए अगर आप तो इंडेक्स दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप सो फार डेज अब क्लोज होने आया है। मिड कैप अब फ्लैट हुआ, स्मॉल कैप अभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 0.25% की। सर देखिए अगेन, अगर आप इनके काउंटर्स नोट करें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक हमारी टॉपिक है बैंकिंग में। आपकी ये टेलीफोन सेगमेंट में हम भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जो प्रॉक्सी की तरह प्ले कर रहा है, रिलायंस रेकमेंड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कितनी बार मैंने आपके चैनल पर रेकमेंड किया है। ऑटोज में मैं बार बार कह रहा हूँ, टीवीएस मोटर की जो iQube आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो ओला को एक तरफ से मार करती हुई निकल जाएगी, तो टीवीएस मोटर अकेला स्ट्रांग दिख रहा है। अगर रियलिटी की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी हम कितने समय से रिकमेंड कर रहे हैं। इनमें दो काउंटर हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोल इंडिया, ये पीएसयू बास्केट वीक है और ये भी वीक है। दूसरा फार्मा में सन फार्मा जो इन्होंने दिया है, मेरे को सारे लार्ज कैप फार्मा में यहाँ से 15-20% की डाउनसाइड दिख रही है, लेकिन मिड कैप फार्मा में तेजी है। तो एक फार्मा इकलौता सेक्टर है जहाँ पे मिड कैप में अच्छी तेजी है। बाकी इंडिविजुअल काउंटर्स में तो बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे तेजी है। हम रोज ही लगभग 8-10 डिलीवरी कॉल अपने क्लाइंट्स को इनिशिएट करके दे रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन वहां पे जहां गिरते मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं स्टॉक्स ने, वहां पे हम ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं। वो वाले स्टॉक्स में हम ब्रेकआउट प्ले नहीं कर रहे हैं कि मार्केट 10% गिरा और वो 5% गिरा है तो हमने 5% वो अल्फा मान लिया। नहीं, हमको पॉजिटिव अल्फा जनरेट करने वाले स्टॉक्स में ही हम बाई कॉल इनिशिएट करके दे रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप से बिल्कुल दूर है। सिर्फ जिन स्टॉक्स में पॉजिटिव अल्फा जनरेट हुआ है वहां पे हम ब्रेकआउट्स प्ले करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो आपके दर्शकों को भी मिड कैप स्मॉल कैप से भी दूर रहना चाहिए, अनलेस आपकी एक्सपर्टीज है अल्फा फाइंड करने में, तो आप दूर रहें और लार्ज कैप्स में ट्रेड करें।